बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोसल की जब आंख खुली तो वो कमरे में तन्हा थी। उन्होंने अपने शौहर को जाते नहीं देखा। इनकी शादी का दौरानिया कुल 3 घंटे था। ये इनकी पहली शादी नहीं थी, बल्कि दूसरी, तीसरी या चौथी भी नहीं। दर हकीकत इनकी इतनी शादियां हो चुकी हैं कि इन्हें इसकी सही तादाद भी याद नहीं। रोसल का ये खौफनाक तर्ज ज़िंदगी इनके दफ्तर में पेश आने वाले एक वाक़ये से शुरू हुआ। वो वहाँ शौक मेकअप किए चुस्त कपड़ों में मलबूस लड़कियों को आता और इंतज़ार करता देखते। फिर उधेड़ उम्र अफराद आते और इन्हें साथ ले जाते। वो कहती हैं वो इतनी नौजवान और खूबसूरत लड़कियां थीं। मैं समझ नहीं सकती कि कोई भी लड़की खुद को ऐसे किस तरह बेच सकती है। रोसल इस वक्त अपने ख़ानदान से अलग थलग थी और अपनी बहन रोला का खर्चा भी उठा रही थी। लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो अपनी बका के लिए किसी मर्द पर इन्हिसार नहीं करेंगी। जब कभी मर्द अपना नंबर कागज़ के पुर्ज़ों पर लिखकर इनके हवाले करने की कोशिश करते तो वो इन्हें नज़रअंदाज कर देती। एक दिन एक शख्स इनके दफ्तर आया और रोसल से बातचीत शुरू कर दी। इन दोनों ने इनके माजी के बारे में बात की और ये कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, मुलाजमत क्यों कर रही हैं, तालीम हासिल क्यों नहीं कर रही। रोसल को ये एहसास हुआ कि कोई इनके बारे में फ़िक्रमंद है। रोसल के लिए ज़िंदगी मुश्किल तर होती जा रही थी। बगदाद में इतनी कम तनख्वाह पर गुजारा करना बहुत मुश्किल था। खुद मुख्तार रहने के अहद के बावजूद रोसल अब एक शौहर का ख्वाब देखने लगी, एक ऐसा फ़र्द जो इनका ख्याल रखे। वो शख्स रोज़ाना इनके दफ्तर आने लगा और इनकी तवज्जो हासिल करने के लिए कोशा रहा। आहिस्ता आहिस्ता रोसल इनकी जानिब माइल होती गई। चंद हफ्तों बाद इस शख्स ने इन्हें शादी की पेशकश कर दी। वो इन्हें बगदाद के इलाके काज़मीन ले गया। जब वो शादी दफ्तर में दाखिल हुई तो रोसल बहुत पुरजोश थी। शादी की तकरीब बहुत मुख्तसर थी। मौलवी ने चंद सीगे पढ़े और रोसल से दरियाफ्त किया कि क्या इन्हें $250 के मसावी रकम बतौर मेहर कबूल है, और फिर इन्हें एक माहदा दिया गया। रोसल इसे पढ़ नहीं पाई, लेकिन अगर वो ऐसा कर भी लेती तो शायद इसमें कोई खामी तलाश न कर पाती। निकाह के चंद मिनट बाद इनका शौहर इन्हें करीब ही एक फ्लैट पे ले गया ताकि इनसे जिनसी ताल्लुक़ कायम कर सके। रोसल अगरचा कुछ नर्वस थी, लेकिन अपने और अपनी बहन के लिए एक मुनासिब घर का ख्याल इनके जहन में मौजूद था। वो अपने शौहर के पीछे पीछे ख्वाबगाह में चली गईं और दरवाज़ा बंद करते हुए ये दुआ की कि ये शख्स इनका ख्याल रखे और दोनों साथ तवील ज़िंदगी गुजारें। इस शादी के इब्तदाई चंद दिन रोसल के लिए वाकई किसी परियों की कहानी जैसे साबित हुए। इनका कहना है कि मुझे लगता था कि मेरे कांधों से एक भारी बोझ सिरक गया है। आखिर वो वक्त आ गया था जब हर चीज़ की फराहमी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन फिर चंद हफ्तों बाद इनका शौहर गायब हो गया। रोसल नहीं जानती थी कि इनकी शादी ख़त्म हो चुकी है, बल्कि इनके खात्मे की तारीख का तयन इसकी इब्तदा से कबल ही हो गया था। रोसल और इस शख्स के दरमियान मता हुआ था। मता क्या है? निकाह मता एक मतराज़ा मजहबी अमल है जिसे शिया मसलक में वक्ती शादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें खातून को शादी के लिए रकम दी जाती है। सुन्नी अक्सरियती ममालिक में निकाह अल-मस्यार में भी ऐसा ही होता है। माहिरीन के मुताबिक सदियों पहले इस किस्म का निकाह अमूमन ताजर और मकामात मुक़द्दसा का दौर करने वाले वो मर्द करते थे जो अपनी बीवियों से दूर होने की वजह से किसी साथी के मतलाशी होते थे। निकाह मता एक माहदे की बुनियाद पर होता है जिसमें शादी की मुद्दत और आर्जी बेगम को इसके एवज़ दी जाने वाली रकम दर्ज होती है। ताहम ये माहदा ज़ुबानी भी हो सकता है। इसके लिए किसी मौलवी की जानिब से तस्दीक की ज़रूरी नहीं। ताहम अमूमन मौलवी इस अमल के लिए मौजूद होता है। इसकी मुद्दत 1 घंटे से लेकर 99 बरस तक कुछ भी हो सकती है, और शौहर पर खातून के नान नुक्ते की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि वो जब चाहे इस शादी को ख़त्म भी कर सकता है। इस अमल के बारे में मुस्लिम उलमा की राय मुनक़सिम है, और कुछ का ख्याल कि ये जिस्म फरोशी को कानूनी शक्ल देता है, और इस हवाले से भी बहस जारी है कि ये शादी किस कदर मुख्तसर मुद्दत की हो सकती है। रोसल जैसी लड़कियों के मामले में मता का अमल बच्चों से जिस्म फरोशी को मुमकिन बनाता है। ये शादियाँ इराक़ के आइली कवानीन के तहत भी नहीं आती। इराक़ के फौजदारी कवानीन के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी लड़की से गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करता है तो अगर लड़की की उम्र 15 से 18 बरस के दरमियान है तो 7 बरस, जबकि लड़की के 15 बरस से कम उम्र होने की सूरत में इसे 10 बरस कैद की सज़ा हो सकती है। रोसल ने अपने शौहर के गायब होने के बाद इस मौलवी से मुलाकात का फ़ैसला किया जिसने इनका निकाह पढ़ाया था।
وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بظاہر ان کی آمد کا منتظر دکھائی دیا۔ اس مولوی نے روسل کو مشورہ دیا کہ وہ نکاح متع کا عمل جاری رکھے اور مزید شادیاں کرے، کیونکہ اس کی مشکلات کا خود اس کے پاس اور کوئی حل نہیں۔ اس مولوی نے روسل کی تصاویر بھی کھینچی۔ روسل جانتی تھی کہ وہ اپنی تنخواہ کے بل بوتے پر گزارا نہیں کر سکتی اور تعلیم کی کمی کسی بہتر نوکری کی تلاش میں بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ حقیقت کہ وہ اب کماری نہیں رہی، ان کے لیے کسی مستقل شوہر کی تلاش میں بھی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ چنانچہ وہ مولوی رابطہ کار بن گیا۔ وہ مجھے کام دیتا اور میرے پاس اس راستے پر چلنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ روسل نے یہ تو نہیں بتایا کہ انہیں کتنی آمدن ہوتی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مولوی گاہک سے رقم لیتا ہے اور پھر انہیں ادائیگی کرتا ہے۔ روسل کے مطابق اب تک ان کے نکاحوں کی مدت چند گھنٹوں سے کئی ہفتوں پر مشتمل رہی ہے۔ جب شیخ مولوی کال کر کے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے مناسب شخص تلاش کر لیا ہے تو میں نہ نہیں کر سکتی۔ روسل اب تک درجنوں مردوں کے ساتھ نکاح متع کے بعد ہم بستری کر چکی ہیں۔ یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ خود انہیں بھی صحیح عدد یاد نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مولوی ہی انہیں مانع حمل انجیکشن بھی فراہم کرتا تاکہ وہ حاملہ نہ ہو جائے۔ یہ سلسلہ بہت پھیلا ہوا ہے، میری جیسی بہت سی اور لڑکیاں بھی ہیں۔ اللہ اس نکاح متع جیسی آفت کو دور کرے اور سب لڑکیوں کو ہدایت دے، آمین۔